हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीओडी क्लासेस में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में। और ओनली फॉर ये हिंदी मीडियम के लिए रहेगा, ठीक है। और जिसको भी इंग्लिश मीडियम का चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी ला दूंगा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक्स के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रहेगा, दूसरा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में रहेगा, तीसरा टॉपिक रहेगा अपने को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का। तो ये टोटल 6 नंबर के आते हैं। आपका जो अध्याय फर्स्ट होता है वास्तविक संख्या, उसके अंदर 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो उसमें 2 नंबर का तो पहला आपके ये रहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। और 1 नंबर का यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना ये हमेशा ही आता है 3 नंबर का। ये हमेशा से कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो ये आपके टोटल 6 नंबर हो गए। 6 नंबर के आपके इन तीनों में टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको कवर कर लेना, बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक अपन बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। इसमें क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या है? ये केवल एक सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भी बताऊंगा मैं जब डिटेल से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। ये केवल नॉर्मली आपसे बात हो रही है कि इस ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें ए और बी और क्यू और आर, ये तीनों चारों कहाँ से आए हैं वो डिटेल से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जान लीजिए ये ए क्या होता है। ए होता है भाज्य, भाज्य और इक्वल में बराबर, बी क्या है यहाँ पे? भाजक। और क्यू क्या है यहाँ पे? भागफल। और आर यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेषफल। यहाँ पे सारे पता चल गए कि ये भाज्य है, भाजक इनटू में भागफल प्लस शेषफल। यही तो होता है आपका, जब डिवाइड करते हो तो भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें क्या है कि आर हमेशा बड़ा या उसके बराबर होगा किसके? जीरो के। जीरो के हमेशा या तो बड़ा उससे या फिर उसके बराबर होगा। और आर छोटा होगा बी से, हमेशा आर छोटा होगा बी से। और इसमें एक और है कि ए हमेशा बड़ा होगा बी से। ए हमेशा किससे बड़ा होगा? बी से। इसके अंदर आपको एग्जांपल देके बता देता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 45 है। दो संख्या होगी 3 और 45, 3 और 45। इसमें ए क्या बनेगी आपकी? 45। और बी क्या बनेगी यहाँ पे? 3, ठीक है। ये बनेगी, ये बन गई। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, केवल यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे रखना है मान। और आराम से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एचसीएफ इनटू में एलसीएम। दूसरा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कहाँ से निकला? जैसे मान लीजिए मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने निकाल लिया, ठीक है। दोनों का आ गया, एलसीएफ और एलसीएम आ गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं हैं जो अपन ने की है, क्या? ए एंड बी, ठीक है। इसमें ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, दोनों तभी तो है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का क्या करना है अपने को? गुणनफल, गुणा करना है। तो ए गुणा में बी, ये फॉर्मूला रख के आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो एलसीएम पूछ लेगा या एचसीएफ पूछ लेगा, या फिर इनमें से एक नंबर दे देगा आपको और एक नंबर पूछ लेगा, ठीक है। ऐसा कर लेगा। तो ये एक नंबर का आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है वो 3 नंबर का आता है। हमेशा ये आता ही है, चाहे कैसे भी आए ये, जैसे 2 प्लस रूट 3 का कर लो, कैसे भी कर लो। तो ये कैसे भी आपको पूछेगा 3 नंबर का। तो इसमें क्या होगा? अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल को, अभाज्य संख्या है कोई भी, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, यही तो होती है, डॉट डॉट चलती रहती है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी दे देगा और उसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, ये वर्गमूल है क्या? इनका वर्गमूल करके उन्हें अपरिमेय संख्या है बन गई। अपरिमेय सिद्ध करना है, उनको अपरिमेय सिद्ध करना है। ये 3 टॉपिक्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे।